नई दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। अक्सर हम इंसानों की लाइफ में एक मोड़ आता है। कुछ लोगों की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है और कुछ लोगों की खैर छोड़िए। वैसे भी इस दुनिया में जितने इंसान हैं उतने ही प्रेत आत्माओं के किस्से। और आज की हमारी कहानी है फिरोज की। फिरोज एक वीडियो एडिटर था। काफी अच्छा काम था उसका, या यूं समझ लीजिए कि कम उम्र में ज्यादा नॉलेज। और वो कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा नॉलेज भी खतरनाक हो सकती है। अपनी नॉर्मल लाइफ में फिरोज एक ऐसे हादसे का शिकार हो गया कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिल्म और ग्लैमर, आप इन शब्दों से बखूबी वाकिफ होंगे। भारत में मुंबई को सिनेमा का दिल माना जाता है। यहां पे लाखों लोग फिल्म स्टार बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन वो सपना पूरा कुछ लोग ही कर पाते हैं। हमारी आज की कहानी का किरदार भी अपना एक छोटा सा सपना लेकर मुंबई आया। वो फिल्म स्टार तो नहीं, लेकिन फिल्म एडिटर बनना चाहता था। फिरोज असम के गांव में पला बड़ा था और अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद वो मुंबई आया। मुंबई आने से पहले उसने असम में 6 महीने का एडिटिंग कोर्स सीखा था और मुंबई आके वो नौकरी की तलाश करने लगा। 2 ही दिन के अंदर उसे एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। फिरोज अगले दिन इंटरव्यू देने गया और उसकी नौकरी पक्की हो गई। फिरोज बहुत खुश था और प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर को भी उसका काम काफी पसंद आया था। फिरोज अब वहां सेटल हो चुका था और उसका काम में भी मन लगने लगा था। लेकिन एक बात थी जो उसे वहां परेशान कर रही थी। वो जब भी अपनी डेस्क पर बैठकर काम करता तो उसे बड़े अजीब अजीब से ख्याल आते थे और कई बार फिरोज उन ख्यालों में खो जाता था। उसे लगता था कि उन ख्यालों में उससे कोई बात कर रहा हो। अपने आप चलते चलते उसका सिस्टम बंद हो जाता था तो कभी उसकी डेस्क की लाइट लपझप करने लगती। फिरोज को लगा कि वो यहाँ नया है तो हो सकता है कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा हो। उसने इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। बस उसे इंतजार था तो एक मूवी प्रोजेक्ट पे काम करने का। फिरोज अपना काम कर रहा था कि तभी उसके सिस्टम पे एक पॉपअप बजता है। फिरोज देखता है उसके पास एक ईमेल आई है। उस ईमेल का टाइटल पढ़ एक बार के लिए वो डर जाता है। उसका टाइटल होता है प्रोजेक्ट द हॉरर शो। उस ईमेल में लिखा था कि उसे अब अगले 3 महीने एक शॉर्ट टीवी सीरीज पर काम करना है और वो सीरीज कोई आम सीरीज नहीं, एक हॉरर क्राइम सीरीज थी। उस ईमेल में एक वॉइस नोट भी अटैच था। फिरोज उसे प्ले करता है। Dear Firoz, congratulations on this project. We don't want to scare you. We just want to warn you. If you ever feel like someone is watching you, or if you feel like darkness is calling you, do not consider it normal. This could be a warning before something strange happens. We know that listening to this voice note might make you feel scared. Good luck. एक बार के लिए वो वॉइस नोट सुनने के बाद फिरोज के दिल में डर का खौफ बन जाता है और फिर उस प्रोजेक्ट के चलते फिरोज की शिफ्ट भी चेंज हो गई और अब वो दिन की जगह रात में काम करने लगा। 8-10 दिन बीत गए थे। एक दिन फिरोज रात में 2 बजे सिगरेट पीने के लिए उठता है और स्मोकिंग एरिया में जाता है। वो स्मोकिंग एरिया में सिगरेट पीते हुए वहीं खड़े अपने कुलीग से पूछता है, भाई तुम्हारी भी नाइट शिफ्ट होती है? यस ब्रो, तुम कौन यहाँ नए आए हो लगता है, पहले कभी देखा नहीं ज़्यादा। हाँ यार, अभी 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया है मैंने और पिछले हफ्ते से ही मेरी नाइट शिफ्ट लगी है।
यार एक बात बताओ, ये सामने वाले बिल्डिंग में क्या होता है? क्या होता है मतलब? मैं रोज यहाँ सिगरेट पीने आता हूँ और देखता हूँ कि सामने वाले बिल्डिंग में सिर्फ एक ही फ्लोर पे लाइट जलती है और उसी खिड़की में मुझे रोज एक लड़की दिखती है। तुम जानते हो क्या उस लड़की के बारे में? फिरोज का कलीग उसकी तरफ देख मुस्कुराता है और बोलता है, ब्रो कौन सी लड़की दिख रही है तुमको? क्या बातें कर रहे हो तुम? वो बिल्डिंग तो पिछले 3 साल से बंद पड़ी है। हमारा ऑफिस पहले वही हुआ करता था, फिर एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उसके चौथे फ्लोर पे एक आग लग गई थी और उसी आग के अंदर एक लड़की की जान चली गई। तब से पुलिस वाले और एमसीडी वालों ने आके वो बिल्डिंग ही सीज कर दी। कहीं तुम्हें उस लड़की की आत्मा तो नहीं दिख रही? वो बात सुनने के बाद उसके दिमाग में दिन रात सिर्फ यही बात घूम रही थी कि वो लड़की आखिर कौन है। 2 दिन बीत गए थे। फिरोज ने मन बना लिया था कि वो उस बिल्डिंग में जाएगा और देखेगा कि वो लड़की सच में कोई आत्मा है या फिर उसके कलीग ने उसके साथ एक घिनौना मजाक किया है। रात में 2 बजे फिरोज ब्रेक पर अपनी डेस्क से उठता है और उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। उसे डर भी लग रहा था और एक तरफ ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे वहां कोई अपनी ओर बुला रहा हो। फिरोज बिल्डिंग के अंदर जाकर लिफ्ट का बटन दबाता है। कुछ ही सेकंड्स में लिफ्ट आ जाती है और वो 4थे माले का बटन दबाता है। लिफ्ट ऊपर जाने लगती है और 3रे माले पर आकर रुक जाती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, फिरोज के होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है और वो देखता है कि वहां किसी जानवर की लाश पड़ी है और वो पूरा फ्लोर बदबू में भरा हुआ। वो लिफ्ट में वापस जाता है और बटन दबाता है, लेकिन लिफ्ट काम नहीं करती। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है। लिफ्ट 4थे माले पर जाकर रुक जाती है। फिरोज पसीने में लथपथ लिफ्ट से बाहर निकलता है और देखता है कि सामने एक ऑफिस का गेट है और वहां पूरे फ्लोर पर लाइट जल रही है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। फिरोज को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, वो अंदर जाए या फिर इस बिल्डिंग से बाहर। फिरोज कुछ करता उससे पहले उसका मोबाइल फोन बजता है। वो फोन उठाकर हेलो बोलता है। हेलो। फिरोज, काम कैसा चल रहा है? नाइट शिफ्ट में अकेले डर तो नहीं लग रहा? आखिर हॉरर सीरीज पे जो काम कर रहे हो तुम। फिरोज के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, मानो जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गया हो। हेलो फिरोज, कैन यू हियर मी? हेलो सर। सॉरी सर, हाँ मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। काम अच्छा चल रहा है सर। इस हफ्ते मैं ख़त्म होने तक मैं आपको पहला ड्राफ्ट दे दूंगा। मैं आपसे थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। फिरोज अपने प्रोजेक्ट मैनेजर का फोन रख सीधे नीचे की ओर भागता है और नीचे उतरते वक्त उसे ऊपर से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती और वो और भी ज्यादा डर जाता है। फिरोज भागता हुआ पसीने में तरबतर उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है कि तभी रोड क्रॉस करते टाइम एक ट्रक तेज स्पीड से आता है और आखिर फिरोज के साथ क्या हुआ? उसे ऐसा क्या महसूस हुआ कि वो बिल्डिंग से भागता हुआ बाहर निकला? और वो आवाज, क्या वो उसी लड़की की आवाज थी जिसे फिरोज ने अपने ऑफिस से देखा था? ये सारे राज मैं आपको कहानी के अगले पार्ट में बताऊंगा। अगले पार्ट की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए
आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें और अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई, गाना या यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे हॉरर शो।